दोस्तों नमस्कार, विकसित दर्शन न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं गंभीर मुद्दे पे बात करने के लिए। दोस्तों देश में अमृत काल चल रहा है। अमृत काल की डिफिनीशन जो होता है वो किस तरह से निकल के आ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से इसको डिफाइन कर रहे हैं, ये आप लोगों के सामने आ चुका है और कहीं भी इस बात को छुपाया नहीं गया है। दोस्तों एक तरफ बिहार में नेता प्रतिपक्ष का घर है वो खाली किया जा रहा है, दूसरे तरफ उन्नाव केस का मामला जो है वो मतलब एक तरह से तूल पकड़ चुका है। किस तरह से बलात्कारियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो किस तरह से बलात्कार करने के बाद छूट जाते हैं, यह कहते हुए कोर्ट उन्हें बाइज्जत फरी करने की मतलब ये ट्रायल में भेजने की कोशिश करती है कि उन्नाव की जो लड़की थी जिसपे बलात्कार किया, मतलब जो बलात्कार की सबसे बड़ी ये बनी थी, मतलब जो केस का मेन मुख्य वजह बनी थी, कहा जाता है कि उनकी बलात्कार करने के वक्त जो उम्र था उस वक्त वह नाबालिग नहीं थी, वह बालिग हो चुकी थी और बालिगों की बलात्कार की जा सकती है, यानी उनकी सजाओं को कम किया जा सकता है। इस तरह का एक बहुत ही बड़ा संदेश देश में गुजा है और कई तरह से कहा जाए तो लोग भारतीय जनता पार्टी को बलात्कारियों की पार्टी कहने पे तत्पर हो चुके हैं और जागरूक हो चुके हैं और बिहार की जनता, देश की जनता इस चीज को देख रही है कि किस तरह से एक पार्टी के नेता किस तरह से बलात्कार करने के बाद धमकी भी देते हैं और कहते हैं कि तुम अपना वीडियो बना लो, जो करना हो कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। ये घटना कहीं और की नहीं, मध्य प्रदेश की है, जहां पे एक और बलात्कार की घटना सामने आई। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बजाबते वीडियो बनाने दिया, लड़की को कहने दिया, यानी लड़की को बोला सोशल मीडिया में बात का होगा मेरा पता चलेगा समय के साथ कि नहीं होगा। डांट के कर नहीं है, डाल दो मीडिया में, क्या दिक्कत है यार, ये कहा हमने। सुनो, लड़की को बोला कि किस तरह से तुम अपना वीडियो बनाकर मुझे कुछ नहीं कर सकती हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, क्योंकि मैं जो भी हूं वो बहुत बड़ी बात है कि मुझ पे कोई उंगली उठा सके। तुमको जो करना है कर लो, वीडियो बना लो, कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। तो दोस्तों ये कहने की और एक करने की हिम्मत अगर किसी नेता में आती है तो वे भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम उनके अधीन है। वे जानते हैं कि जो कोर्ट उनके केस को लड़ेगा, यानी कि उनके केस कार्रवाई को सुनेगा केस की, और जो प्रशासन उनके केस को रजिस्टर्ड करेगी, लिखेगी, उनसे वे मतलब जो होता है ना नाता, रिश्ता नाता एक तरह से होता है कि उनसे वे कितने बार मिल चुके होंगे, कितने बार वे अधिकारी उनके पांव छू चुके होंगे, कितने बार वे अधिकारी उनके घर जा चुके होंगे, उनके व्यवस्थित ढंग को मतलब एक तरह से व्यवस्था उनके लिए कर चुके होंगे। तो ये कहीं ना कहीं नेताओं का एक कहा जा सकता है कि वर्चस्व जो है, जो जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लोग नेता बनते हैं, जनता के थ्रू नेता चुना जाता है, वही नेता जनता पे किस तरह से बेखौफ एक बलात्कार और रेप जैसा कांड को भी नॉर्मली लेते हैं, आसान भाषा में लेते हैं और कहा जाए तो आसानी से उसे डील करने की हिम्मत रखते हैं। देश में अमृत काल चल रहा है और आपको बता दे कि ये अमृत काल बिहार वालों को पता चल रहा है जिनके घर पे बुलडोजर चल रहा है। दोस्तों देश के सबसे अभिन्न अंग में आने वाला बिहार, जहां 10,000 जनता को, महिलाओं को दिया गया कि आप रोजगार करें, और जनता इस और बिहार की महिलाएं इस मतलब जो पैतरा है, जो ये चाल है, उसमें फंस गई। उन्हें लगा कि वाकई में बिहार में महिलाओं को रोजगार के लिए मतलब पैसे दिए जा रहे हैं, महिला अब रोजगार करेगी, महिला अब सशक्त बनेगी, और 10,000 रुपए लेकर महिलाओं ने बेखौफ तरीके से जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को वोट किया। उसके बाद जो 2 लाख रुपया देने का जो प्रक्रिया था, उसे 2 लाख देने का नहीं, लेने का प्रक्रिया में तब्दील कर दिया गया। तो जिस तरह से उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है, लगातार अतिक्रमण हो रहा है, और मतलब अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उन्हें एक गैर कानूनी तरह से अतिक्रमण जो होता है उसको घोषित कर दिया गया है कि जितने भी लोग 1 से 4-5 खाते में जितने भी लोग आते हैं उन्हें भी अतिक्रमण मुक्त करना है। जो लोग पेपर वर्क भी कर चुके होंगे, जो लोग जमीन रजिस्ट्री भी किए होंगे 1 से 4-5 खाते में,
उन्हें भी अब मतलब अवैध घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों मैं जानना चाहता हूं और आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो लोग 1 से 5 खाते की जमीन रजिस्ट्री कराए होंगे वो क्या सरकार को लगान नहीं दिए हैं? क्या वे सरकार को टैक्स नहीं दिए हैं? क्या रजिस्ट्री में उनका पैसा खर्च नहीं हुआ है? जो लोग 1 से 5 खाते में जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं क्या उनका खर्च नहीं लगा है? अगर उनका खर्च लगा है और वो लगान दिए हैं तो कैसे वो अवैध हो गए? मैं ये जानना चाहता हूं बिहार सरकार के उन मंत्रियों से जो लोग अवैध मतलब घोषित कर चुके हैं इन खाते के जमीनों को, और जो लोग बेतिया राज की जमीन को लेकर के लगातार मतलब हमलावर हैं, उनको खाली करने की नोटिस जारी कर रहे हैं। वे लोग बताएं कि जब जमीन रजिस्ट्री हुआ था तो आप कहां थे? आपकी सरकार कहां थी? आपके कानून व्यवस्था कहां था? क्या उस वक्त कानून व्यवस्था नहीं था? क्या वो कानून व्यवस्था अवैध था? क्या सरकारें अवैध थी जो मतलब रजिस्ट्री होने दी? इन सारे बातों को लेकर एक गंभीर विषय खड़ा होता है कि जिस तरह से लोगों को अवैध बताया जा रहा है, क्या वह सच में अवैध है? क्या वह सच में अवैध तरीके से बेतिया राज की जमीन को कब्जा करके बैठे हुए हैं? अगर रजिस्ट्री कराए हैं तो क्या वो अपने घर से रजिस्ट्री कराए हैं? वो अपने घर के खुद से पेपर पेन लेकर के रजिस्ट्री किए हैं? क्या सरकार आंखें बंद कर ली हुई है? दोस्तों इन सारी बातों को लेकर के बिहार में बहुत सारी चर्चाएं हैं, मगर देश में सबसे बड़ा मुद्दा अभी ये बना हुआ है कि किस तरह से एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उनको मतलब उनके जो दोषी थे उन्हें बेल देने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसी लड़की जिसकी फैमिली से मतलब बहुत सारे लोग मौत जिनका हो चुका है, एक्सीडेंट करवाया गया, उनके पिता मर चुके हैं, उनके चाचा मर चुके हैं, उनकी मासी मतलब बहुत सारे तरह का इस घटना के लेकर के मौत हो चुका है, मगर फिर भी उन्हें मतलब कहा जाए तो एक तरह से कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। नजरअंदाज कर देना इतना आसान था? क्या इस नजरअंदाज कर देने से देश की जनता को ठेस नहीं पहुंचा? क्या ये अमृतकाल यही है? आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या यह दौर जो चल रहा है वो बीजेपी की तरफ से इतना आसान हो चुका है कि किसी भी केस को डिमोरलाइज कर देना, कमजोर कर देना इतना आसान हो चुका है? और जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या गुलामी कर रही है सरकार की? क्या पावर की गुलामी हो रही है? आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों क्या ये सही है कि नहीं है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो चैनल को